रेलवे में नौकरी लेने के लिए साइंस आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। समझे भी दोस्तों। और साइंस रेलवे में ग्रुप डी में 30 नंबर की है, और एनटीपीसी में रेलवे को लेकर साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम संख्या में आते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन साइंस पढ़ना ज़रूरी है अगर रेलवे में जाना है आपको। तो मैं आपको साइंस के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले रेलवे में आ चुके हैं, जो भी रेलवे की परीक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, उन सारे पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी में है ना, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 में से आपके 28, 26, 25 इतने प्रश्न आपके करेक्ट होके ही रहेंगे। 100% अगर आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको साइंस बिल्कुल नहीं आती तब भी आप इसी वीडियो को देखें, इस सीरीज़ को देखें, आपके 22 से 25 नंबर सही हो जाएंगे। क्योंकि 2-4 नंबर आपके न्यूमेरिकल के गड़बड़ाएंगे। न्यूमेरिकल वही बना पाएगा जो साइंस में अच्छे से तैयारी करेगा। अगर आप साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं तो साइंस में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपके 22 से 25 नंबर बनेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। जहाँ पे समझाने का होगा मैं समझाऊंगा, जहाँ पे कुछ समझाने का नहीं होगा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा के आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा कहाँ होगा? ठोस में होगा। क्योंकि ठोस को आप जब छुओगे, आप देखोगे तो वो बहुत ही टाइट होता है। टाइट होता है यानी कि उसके जो कण हैं वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग चिपके होते हैं, इसलिए ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए दिया है इसमें, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पहला ही गलत है भाई, अभी हमने पहले ही प्रश्न पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो ठोस हो, सब के अंदर आकर्षण बल होता है, लेकिन लेवल होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है, इस तरीके से होता है। बाकी इसमें बी सी डी तीनों सही हैं। बी नंबर है पदार्थ के कणों, कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, ये भी सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूँ कि जो पदार्थ आकार और आयतन जिन पदार्थ का निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ठोस जो कण है वो मिलकर एक अवयवी कण अणु यानी कि परमाणु या आयन बनाते हैं। समझे? आप समझ नहीं पाएंगे, इस साइंस की लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। जो कण होते हैं वो, जब भी आप किसी भी चीज़ के कण देखोगे, ठोस के कण जो देखोगे वो एक व्यवस्थित तरीके से होते हैं, वो बॉन्डिंग बना के रखते हैं, चिपके होते हैं, टाइट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी देखोगे उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। क्यों होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, न्यूनतम नहीं होता। ऑप्शन बी देखो, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। अगर कणों के बीच में बड़े अंतराल होंगे तो वो गैस बन जाएगी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन देखिए, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। यादृच्छिक रूप से गतिशील नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, 5 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डैश में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। विसरण आप समझते हैं? विसरण आप नहीं समझते होंगे, साइंस की भाषा है। आपके घर में खाना बनता है, कुकर में जब भी चिकन बनेगा या कोई भी खुशबूदार चीज़ बनेगी तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी तीसरे मंजिल पे चली जाती है, या गली में और लोगों को पता चल जाता है कि आज तो कुछ बन रहा है। तो वही चीज़ होती है विसरण, और वो कहाँ ज़्यादा होती है? गैस, कुकर में से क्या निकलता है? गैस। तो गैस में विसरण ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है,
ये मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। अगला प्रश्न, यदि अमोनिया, ये समझ लीजिए रीजनिंग में भी आता है ये क्वेश्चन, यदि अमोनिया अनुपात गैस तो कपूर अनुपात क्या? यदि अमोनिया अनुपात गैस तो कपूर अनुपात क्या? ठीक है, देखिए अमोनिया गैस होती है, ठीक है, अमोनिया गैस होती है और कपूर क्या होता है? कपूर ठोस होता है। आपने देखा होगा घरों में जलता है कपूर, ठोस होता है, जलने के बाद वो गैस बन जाता है, लेकिन शुरुआत में तो ठोस होता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि डैश की गति तेज हो जाती, नहीं नहीं, इसके नीचे है क्वेश्चन कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, क्या इसमें से शुद्ध है? चीनी का घोल, ये शुद्ध नहीं है। दूध, ये भी शुद्ध नहीं है। वायु, ये भी मिश्रण है। मीथेन CH4, मीथेन CH4, इसको याद कर लीजिए, CH4, CH4, मीथेन CH4, ये एक शुद्ध पदार्थ है, गैस है। ठीक है क्योंकि इसका फॉर्मूला है, ना ही वायु का फॉर्मूला होता है, ना ही मिल्क का फॉर्मूला होता है, ना ही चीनी के घोल का फॉर्मूला होता है। जिस चीज का फॉर्मूला होगा वो शुद्ध होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, ये भी हो चुका है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? या तो समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, विषमांगी और समांगी क्या होता है? जैसे कि चीनी और पानी का घोल, जैसे कि दूध और पानी का घोल, दूध में पानी मिला दोगे मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी और पानी और चीनी मिला दोगे तो उसमें अलग अलग देख सकते हो, मिट्टी अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं समांगी और विषमांगी। कोई भी मिश्रण दो ही प्रकार के होंगे, समांगी होंगे या तो विषमांगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको विषमांगी मिश्रण किसके कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं? तो विषमांगी मिश्रण एक तरीके से देखिए, विषमांगी मिश्रण क्या होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा, दूध। विषमांगी मतलब जो मिल जाए। दूध में आप चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन पानी और चीनी के घोल को आप अलग कर सकते हो। कैसे? आप देखोगे कि पानी और चीनी के घोल को गर्म करोगे तो आपको उसमें चीनी मिल जाएगी, जो आपने चीनी डाली है। पीतल, पीतल में भी आप कुछ मिलाओगे तो उसमें आपको दिखेगा। वायु, वायु ऑलरेडी इतने चीज़ों का मिक्सचर है, लेकिन दूध, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और समझाता हूँ कि विषमांगी मिश्रण दूध है वो मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म से एक नहीं होते हैं, जैसे लोहा, गंधक, मिश्रण, बालू, नमक एवं मिश्रण, ये होते हैं विषमांगी। ठीक है, इनको हम मिश्रण कहेंगे, लेकिन विषमांगी में दूध ऑप्शन सही होगा। विषमांगी मिश्रण दूध है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। मिश्र धातु, वायु, दूध और जल। मिश्र धातु, वायु, दूध और जल, इसका भी ऑप्शन डी ठीक होगा, क्योंकि जल का आपको फॉर्मूला पता है। और किसी का फॉर्मूला है क्या? नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में शामिल नहीं है, कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है? गैस, कोलाइड, तरल, मिट्टी, बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका सही? इसका ऑप्शन कोलाइड होगा। ठीक है, अब कोलाइड क्या होता है? कोलाइड, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था नहीं है। ठीक है, जो कोलाइड पदार्थ है वो सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। भौतिक अवस्था कितनी बताई थी मैंने? 5 पहले बताई थी ना आपको शुरू में। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जो कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण समान रूप से मिल जाते हैं, उसको कोलाइड बोलते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की मुख्यतः 3 ही अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, गैस इसमें दे ही रखा है, द्रव इसमें दे ही रखा है तरल, और ठोस इसमें मिट्टी दे रखा है, तो कोलाइड ही इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। निम्नलिखित में से, ये तो हो गया है कोलाइड, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, हवा एक क्या है? हवा एक क्या है? ये तो सब के सब बच्चे बता देंगे कि हवा
दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। हवा, देखो पृथ्वी पर वायुमंडल शामिल है और ये कई गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं उनका प्रतिशत मैं आपको बताता हूँ। आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 20% है, आर्गन 0.90% है, उसके बाद नियोन है 0.0018% है, हीलियम फिर उसके और भी कम है, फिर मीथेन 0.002% है, यानी कि कई तरीके के गैसों का मिश्रण है। तो ये एक शुद्ध मिश्रण भी है, तत्वों के और यौगिकों का मिश्रण है हवा एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण, देखो विलय और विलायक ये दो चीज होती है। विलायक वो चीज होती है जो ज्यादा होती है, विलय वो चीज होती है जो कम होती है। ठीक है, तो वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है? ये जो इसकी लैंग्वेज है बहुत ही अटपटा लगी होगी, लेकिन उसे सस्पेंशन कहते हैं। आपने जब इंजेक्शन लगवाते हो तो इंजेक्शन का जो लिक्विड जो दवाई होती है उस पर सस्पेंशन लिखा होता है। उतना टेक्निकली नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है, विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के अनुपातों, मिश्रण के नियम के गुणों का पालन नहीं करता? तो जो मिश्रण है इसकी संरचना तय नहीं है, कैसा भी संरचना हो सकता है। ठीक है, इसकी इसकी भौतिक विधि, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ये भी है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ये भी ठीक है। मिश्रण के घटकों उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये भी ठीक है। देखो चीनी और पानी को मिलाओगे तो उसमें चीनी का भी गुण होगा, पानी का भी गुण होगा, लेकिन इसकी संरचना तय नहीं होगी। आप चीनी और पानी के घोल को गिलास में डालोगे, गिलास जैसा आयत ले लेगा, किसी और बर्तन में डालोगे वैसा ले लेगा, तो इसकी संरचना तय नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी ठीक है। अगला, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते उसे कहते हैं अमिश्रणीय, इम्सिबल, यानी कि जो घुलता नहीं है। ठीक है, अमिश्रणीय, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर घुला हुआ पदार्थ है, विलेय है। ठीक है, विलेय, देखो इसमें विलायक भी लिखा है, विलायक वो होता है जो ज़्यादा है, तो शक्कर के घोल में ज़्यादा क्या होगा? पानी। पानी क्या है? विलायक। तो इसका मतलब शक्कर क्या है? विलय। विलय यानी घुला हुआ पदार्थ। यहाँ पे विलय भी दे सकता था लेकिन इसने घुला हुआ पदार्थ दिया है। आपको याद रखना है कि जो कम होती है वो क्या होती है? विलय, और जो ज़्यादा होती है वो क्या होती है? विलायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो बी ठीक होगा। शक्कर के घोल ये भी हो चुका है। रेत और चीनी का मिश्रण क्या है? अब आप ये बताइए कि रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहला सकता है? रेत और चीनी का मिश्रण, देखिए रेत और चीनी ये अलग अलग जाति की हैं, तो रेत और चीनी के मिश्रण को कभी भी मिलाएंगे वो मिक्स नहीं होगा, तो ये विजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण नहीं है। सजातीय मिश्रण जो सेम चीज़ें होती है मिला देते हैं वो उनकी जाति एक हो जाती है, लेकिन विजातीय मिश्रण वो होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ठीक होगा। ठीक है, तो ये आपके लगभग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको कैसा लगा? क्योंकि आज ये मैं पहली क्लास शुरू कर रहा हूँ, इससे बहुत बेनिफिट होगा, सबको बेनिफिट होगा अगर आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो का एम करता हूँ कि कम से कम 100 लाइक आप दें, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है तभी आदमी मेहनत करता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को निकालना, ढूंढना और फिर पढ़ाना। तो 100 लाइक आपके द्वारा बनते हैं, आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।